तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने ऑफिस पे हैं और अपना सारा पार्सल रेडी कर रहे हैं। ये हमारा फ्लिपकार्ट का ऑफिस जहाँ से हम लोग माल उठाते हैं और बांटने के लिए निकलते हैं। देखिए सब लोग अपना अपना पार्सल रेडी कर रहे हैं बांटने के लिए, और जो रेडी कर लिए हैं वो बैठे हैं। और ये विनय भैया दिव्यांशु यहाँ पे देखिए रन शीट बन रहा है। विनय भैया का पार्सल रेडी हो गया है और ये देखिए बगल में जो है इन सब इनका पार्सल रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सब लोग अपना पार्सल छाट रहे हैं, बिन रहे हैं, अपना अपना रूट में लगा रहे हैं। जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ का पार्सल छाट रहा है। ये सभी लोग जितने लोग दिख रहे हैं सारे के सारे डिलीवरी बॉय हैं। और ये दिनेश भैया हैं जो अपना पार्सल बोरे में कस रहे हैं। इनका सब रेडी हो गया, अब ये निकलेंगे बांटने के लिए। और यहाँ पर अमित भैया पानी पी रहे हैं और हमारा भी पार्सल रेडी हो चुका है और हम भी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे पार्सल बांटने के लिए। और चलिए चलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं, लेट हो गया है। और यहाँ से हम लोग सीधे सिकंदरपुर पार कर दिए हैं। ये रास्ते में पड़ता है गांधी विद्यालय, यहाँ से हम लोग आगे निकल चुके हैं। और यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे आगे। फिर हम लोग पहुँचते घुरी बाबा के टोला, तो वहाँ पे एक भैया का फ़ोन आता है, उनका रिटर्न पार्सल होता है। तो बोलते हैं कि आप वहीं पे रुके रहिए, मैं सिकंदरपुर से आ रहा हूँ। तो फिर इसलिए हम उनका वेट करते हैं यहाँ पे। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम जा नहीं सकते। तब तक आप यहाँ का एक नज़ारा देख लीजिए। उसके बाद भैया के आते हैं, उनके पार्सल लेके निकल जाएंगे। फिर हम लोग टंकी पे चलते हैं तेल डलवाने के लिए। यहाँ पे इस भाई से मुलाकात होता है। इस भाई से हम लोग 105 रुपये का तेल डलवाते हैं। भाई अपने मशीन में कुछ बटन दबाता है और फिर से हमको 105 रुपये का तेल टंकी में हमारे डालने लगता है। बात में भाई बहुत कुछ बताता है, फिर भाई अच्छा लगता है। फिर भाई से तेल डलवा के हम लोग यहाँ से सीधे निकल चलते हैं बहेरी चट्टी पहुँचते हैं। चट्टी पहुँचने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी चला के वहाँ से निकलते हैं बनकट की तरफ, क्योंकि हमें बनकट में पहला पार्सल देना होता है, इसलिए हमको जल्दी बनकट निकलना है। फाड़ी ना पड़ेगा, कहीं से फाड़ दी, केहू ने नोच नोच दी, जे नोचे के कोई से मतलब नहीं है, कहीं से नोच दी, नोचा जाइए। तो हाँ नकली है ना मुँह निकले, खाली सामान लेते हैं, इतना पागल नहीं। ओपन बॉक्स वैसे लेवे के पड़ता। मान ली खोलन सामान निकले दिक्कत हो जी ना। हाँ हो बहुत फर्क आई वीडियो रहता सेफ्टी खाती है। ओके मैंने खोली करा के केहू से फाड़ दी, झिली उली है, उससे दिक्कत नहीं क्यों। झिली चपके लिए बंद से गोल खाली करके निकाल दिया आराम से। होगा तो दी हम क्या बहुत ज्यादा ही ओपन बॉक्स में बहुत रिस्क है। जानता रह ए खाली हम मंगाइले रहनी त कुछ नहीं। मान लिया वीडियो बनाते लेबे ना दिखावे, अबे सामान ना निकलित ना, ए वीडियो बनाता एमे हमरो को पैसा ना भर के पड़ी ना त है ना। तो हे गाइस, अभी तो देख सकते हैं कि हम लोग पार्सल बांट के निकल गए हैं। इतना धूप है कि मुंह बांधना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पूरा मुंह बांध के बांटना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया। और मैं अभी बड़ासरी पार कर दिया हूँ, अभी सकरपुरा जाने वाला हूँ। सकरपुरा जाकर पार्सल बांटना है। धूप पर मतलब समझिए कि हालत ख़राब है आज। देखिए सब सामने का नज़ारा, धूप कितना धूप है, देख रहे हैं। एक आदमी तक कोई रोड पे नहीं दिख रहा, इतना धूप है। तो देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी ख़राब हो गई मेरी, चालू करने पर देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है। देखिए दोस्तों, यही तो आवाज़ आ रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, आज हमारा गाड़ी बिगड़ गया, चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो गया यहीं पे। अब क्या कर सकते हैं, किसी का वेट करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो डिलीवरी बॉय का यही काम है, कहीं रास्ते में गाड़ी बिगड़ जाए तो चैन से बैठे रहो, कोई मिलेगा नहीं बनवाने के लिए। आउट एरिया में फंस जाते हैं। आवाज़ देखिए कैसे आ रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रहा इसका, ये तो दिक्कत है। तो गाड़ी ख़राब होने के बाद यहाँ पे एक भैया मिलते हैं कुल्फ़ी वाला, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हमें फ्री में कुल्फ़ी खिलाने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह ही धूप में काम कर रहे हो, लो फ्री में खा लो। तो मैं बोलता है कि नहीं, धंधा धंधा होता है। तो ये भैया मुझे कुल्फ़ी खिलाते पे हैं, मैं इनको 5 रुपया दे देता हूँ कुल्फ़ी का।
जैसे कि देख सकते मेरी गाड़ी ख़राब हो गई यहाँ पे विरौली गाँव में हूँ और यहाँ पे मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो आउट एरिया में फंस गया ऊपर से कुछ नहीं रजिस्टर में बुला के अपने गाड़ी से बनवाऊँ। देखिए ये है गाड़ी और ये फंसा हूँ और वो रहा मेरा बैग। ये एक गाँव जैसा एरिया में फंसा हूँ मैं जहाँ पे कोई दिख नहीं रहा कि बुलाओ मैकेनिक नहीं। एक आउट एरिया छोटा सा गाँव है दोस्तों, इसी में फंसा हूँ। देखता हूँ क्या करता हूँ, कब तक बनती है, चलते हैं कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अपनी बाइक अपने दोस्त की दुकान के पास लाते हैं जहाँ पे मेरा दोस्त इस बाइक को रिपेयरिंग करता है, जिससे पता चलता है कि हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो तुरंत मिलेगी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस भाई के पास अपना बाइक छोड़ देते हैं बनवाने के लिए, क्योंकि बाइक में ज़्यादा इशू होने के कारण इसको नहीं बांट सकते हैं। इससे हम फिर अपने भाइयों को कॉल करते हैं और उनके साथ हमको सिकंदरपुर जाना होता है तो हम उनको कॉल करके बोल देते हैं तो वो हमको लेने के लिए खड़ासरा आते हैं। और चलिए खड़ासरा से हम उनके साथ सीधे निकल जाते हैं बाइक पर। उनके साथ सीधे निकल चलते हैं खड़ासरा से सिकंदरपुर की तरफ अपने ऑफिस पे, जहाँ हमको सारा पार्सल अपना जमा करना होता है। तो हम पहुँच जाते हैं सिकंदरपुर चौराहे पहुँचते हैं। उसके बाद से जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना सिकंदरपुर ई कार्ट ऑफिस पे जाते हैं। जल्दी वहाँ पे जाने के लिए हम लोग निकलते हैं। वहाँ पे जाते टाइम हम लोग रास्ते में सिकंदरपुर का छोटा सा नज़ारा दिख जाता है, देख लीजिए जहाँ फल फूल सब मिलता है। यहाँ से निकलते हुए सीधे हम लोग अपने नगरा वाले रोड में अपने ऑफिस पे पहुँच जाते हैं। ऑफिस पे पहुँचने के बाद देखते हैं सबका क्लोज हो चुका है, फिर हमारी बारी आती है। फिर हम अपना क्लोज करवा के वहाँ से सीधे निकल जाते हैं दोबारा घर की तरफ सिकंदरपुर पार करते हुए। सिकंदरपुर में आते ही वहाँ पे चट्टी पे देखते हैं थोड़ा बहुत भीड़ लगा रहता है क्योंकि मार्केटिंग का टाइम है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि इनको भैया को भी अपने बिया में पानी चलाना होता है, इसलिए हमको घर तक छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मेरी बाइक नहीं थी। तो दोस्तों देखा आपने, यही एक लाइफ होती है डिलीवरी बॉय की। कहीं फंस गए तो बाइक फंस गई तो बिगड़ गई तो ये हो गया तो वो हो गया, यही सब होता है लाइफ में। डिलीवरी बॉय की लाइफ आसान नहीं होती।